गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बेटा आज आपका जो नया चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 2, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो चलिए पहले चैप्टर के बारे में समझते हैं कि इसका नाम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसका मतलब क्या होता है। तो अब तक आपने कई सारी इक्वेशन पढ़ी होंगी, जैसे लाइक दे रखी हैं 5x या 2x माइनस 3x प्लस वाई, 2xy प्लस 5, बहुत सारी इक्वेशन यहाँ पर दे रखी हैं, ठीक है। या और भी दे रखी हैं एक्स वाई जेड प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, या एक्स स्क्वायर प्लस 1 या वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये सब जो हैं इनको हम कहते हैं इक्वेशन, ठीक है। क्या कहते हैं? इक्वेशन। अच्छा, इसमें एक वर्ड लगा है लीनियर। अब ये कैसे पहचानोगे कि कौन सी इक्वेशन लीनियर होती है? तो अगर किसी इक्वेशन की सबसे बड़ी पावर, जो सबसे ऊपर लगा होता है ना, उसको पावर कहते हैं। अगर वो 1 है, यानी कि या तो 1 लगाओ या फिर कुछ नहीं लगाओ, तो उसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। जैसे लिखा है 5x, तो x के ऊपर कुछ लगा है क्या? नहीं लगा, तो इसे कहेंगे लीनियर इक्वेशन। ऐसे ही 2x माइनस 3, x के ऊपर कुछ लगा है क्या? नहीं लगा, तो इसे कहेंगे लीनियर इक्वेशन। लेकिन यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो x के ऊपर कितनी पावर लग गई? 2, तो इट इज नॉट लीनियर, ठीक है। तो लीनियर का मतलब क्या होना चाहिए? सबसे बड़ी पावर 1 होनी चाहिए, या फिर कुछ नहीं लगा होना चाहिए। कुछ नहीं है तो भी वो लीनियर है, क्योंकि कुछ नहीं होता तो उसका मतलब भी 1 होता है। हाँ, ऐसे मल्टीप्लाइड में भी नहीं होना चाहिए, इसलिए ये लिखा है 2xy, तो x की 1 और y की 1, तो 1/1 2 हो जाएगी, इसलिए इसको हम नहीं लेट करेंगे। ऐसे x इंटू वाई इंटू जेड 3 नंबर का मल्टीप्लाइड है, तो ये भी लीनियर नहीं है। लीनियर का मतलब अगर इस तरह से नंबर लिखा हुआ है, इस तरह से नंबर लिखा हुआ है, तो इसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। अब लिखा है इन वन वेरिएबल। अब वेरिएबल का मतलब क्या होता है? तो वेरिएबल का मतलब होता है अननोन टर्म। तो अगर आपको अल्फाबेट दे रखे हैं, जैसे लाइक ए बी सी डी जेड तक कोई भी अल्फाबेट दे रखा है, तो वो हमारा कहता है वेरिएबल। अब इसके आगे क्या लगा दिया उन्होंने? 1, तो एक ही वेरिएबल होना चाहिए, मतलब एक ही अल्फाबेट होना चाहिए, या तो ए हो या बी हो या सी हो या जेड हो, कुछ भी हो, लेकिन एक हो। अगर 2 3 4 साथ में दे रखे हैं तो उनको हम वन वेरिएबल नहीं कहेंगे। तो देखो यहाँ पर y प्लस वाई स्क्वायर वन वेरिएबल तो है, लेकिन पावर 2 है, इसलिए ये लीनियर नहीं है। ओके, ऐसे इसमें लीनियर क्या हो जाएगी? 5x 2x माइनस 3, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहलाएंगी। ओके, तो लीनियर इक्वेशन समझ में आया? द इक्वेशन हैविंग ग्रेटेस्ट पावर 1। ओके बेटा, तो ये आपने एक्सरसाइज जो है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप पिछली क्लासेस में भी सीख चुके हैं। तो जैसे कि मैं अभी आपको एक्सरसाइज स्टार्ट कराऊंगा तो आपको खुद ब खुद लगेगा कि आई नो वेरी वेल हाउ टू सॉल्व दिस ऑल क्वेश्चंस। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट योर फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1। तो बेटा ये आपने 6 और 7 क्लास में भी स्टडी किया था कि इसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट आपको दे रखा है x माइनस 2 इज इक्वल टू 7, और आपसे कह रखा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इसका मतलब हमें क्या करना है? x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो कभी भी सॉल्व करने के लिए लिखा जाए तो मतलब समझ लीजिए हमें वेरिएबल निकालना है। वेरिएबल का मतलब a भी हो सकता है, z भी हो सकता है, मतलब a से z तक कुछ भी नंबर हो सकता है, कुछ भी लेटर हो सकता है। ओके, तो लेट्स फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ x फॉर द क्वेश्चन नंबर 1। ओके बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है x माइनस 2 इज इक्वल टू 7। तो क्या बताया था मैंने आपको? कभी भी ऐसे कोई इक्वेशन दे रखी हो तो वेरिएबल को एक साइड रख लीजिए, नंबर को दूसरी साइड रख लीजिए। तो हम जब माइनस के 2 को इधर लेके आएंगे तो हमेशा इसके साइन बदल जाता है। प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस, मल्टीप्लाइड है तो डिवाइड, और डिवाइड है तो मल्टीप्लाइड। तो माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस, तो 7 + 2 9 हो गया आंसर। इस तरह से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से कर दिया करो ताकि हमें पता लग जाए दिस इज अवर आंसर। सेम एज सेकंड क्वेश्चन दे रखा है y + 3 इज इक्वल टू 10। तो 3 को जब ट्रांसफर करेंगे तो साइन बदल जाएगा, तो 10 - 3 का मतलब 7। तो ये हमारा आंसर आ गया सेकेंड, y इज इक्वल टू 7। ऐसे ही सारे के सारे पार्ट हैं। 6 इज इक्वल टू z + 2, ठीक है।
तो अब वेरिएबल इस साइड है तो नंबर को इधर ले आओ। अब नंबर को इधर लेके आएंगे तो फिर से जिसको ट्रांसफर करेंगे उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो 6 - 2 क्या होता है 4। तो 4 इज इक्वल टू जेड या जेड इज इक्वल टू 4। दिस इज अवर आंसर। तो इस तरह से आप इसके सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एंड नाउ लुक इट्स द नेक्स्ट वन पार्ट। अगला पार्ट दे रखा है फ्रैक्शन में दे रखा है, तो डोंट बी अफ्रेड विद द फ्रैक्शन आल्सो, बहुत आसान होते हैं ये भी क्वेश्चंस। तो इसे लिखा है 3/7 प्लस एक्स इज इक्वल टू 17/7। तो मैंने क्या बताया था, हम वेरिएबल को एक साथ रखते हैं और बाकी जो भी नंबर उसको ट्रांसफर कर देंगे। तो जैसे ही हमने इधर ट्रांसफर किया साइन चेंज हो गया। अब फ्रैक्शन है तो एलसीएम लेके सॉल्व कर दो, तो दोनों का से एलसीएम आया 7। अब सेम एलसीएम नंबर होता है तो हम ऊपर के नंबर भी सेम रख देते हैं। तो 17 - 7 क्या होता है 14, और 14/7, तो 7 से 14 कितनी बार कट हो जाएगा 2। सो दिस इज अवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से इसके सारे के सारे पार्ट सॉल्व कर सकते हो। मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन पार्ट ऑफ इट। तो इसका बेटा अगला पार्ट यानी क्वेश्चन नंबर 5 आपको दे रखा है 6x इज इक्वल टू 12। अब यहाँ 6x के साथ क्या है मल्टीप्लाइड में है, तो मैंने बताया था मल्टीप्लाइड को जब इधर लेके आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो 12/6 का मतलब कितना आ गया, इट इज 2, आवर आंसर। सेम इज अगला क्वेश्चन दे रखा है t/5 इज इक्वल टू 10। तो जब ये फ्रैक्शन में हो ये फ्रैक्शन में ना हो तो हम नीचे 1 मान लेते हैं। अब इनके बीच में कोई साइन तो है नहीं, सिर्फ इक्वल का साइन आ रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाइड। तो 1 का हमने t में इंटू किया t, और 5 का इंटू हो जाएगा 10 में, 5 इंटू 10, और 5 इंटू 10 तो जानते हैं आप इट इज 50। इस तरह से हम अपने आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट वन पार्ट इज आल्सो गिवन हियर, वो भी देखेंगे आप कैसे दे रखा है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 7, तो 7 दे रखा है 2x/3 इज इक्वल टू 18। तो यहाँ ही वही किया हमने, नीचे 1 माना, ठीक है। एंड नाउ क्रॉस मल्टीप्लाइड, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का हमने 2x में इंटू किया तो 2x, 3 का इंटू 18 में करेंगे तो 3 इंटू 18, 3 इंटू 18 क्या होता है 54। अब इस 2x को 2 क्या है मल्टीप्लाइड में, मल्टीप्लाई का नंबर इधर आएगा तो क्या आ जाएगा डिवाइड में, तो 54/2, और 54/2 क्या होता है 27। दिस इज अवर आंसर। इसी तरह से नेक्स्ट वन पार्ट ऑफ इट, ये दे रखा है 8th वाला 1.6 इज इक्वल टू y/1.5। तो मैंने क्या बताया था, अगर एक नंबर फ्रैक्शन में और दूसरा फ्रैक्शन में ना हो तो नीचे 1 मान लेते हैं। फिर से क्रॉस इंटू करेंगे, इसका हमने क्या किया क्रॉस इंटू, 1 इंटू वाई तो y रहा, और ये इसका इंटू इसमें करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आया 240, क्योंकि 1 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा हुआ है तो 2 नंबर के बाद हमने पॉइंट लगा दिया। तो दिस इज अवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी तरह से बाकी पार्ट भी हैं, ठीक है। लुक इट्स नेक्स्ट वन पार्ट, 7x - 9 इज इक्वल टू 16। तो क्या करेंगे हम, 9 को ट्रांसफर किया, 9 को ट्रांसफर किया तो क्या हो जाएगा साइन चेंज हो जाएगा, तो 16 + 9 हो गए 25। अब ये नंबर क्या है इसके साथ मल्टीप्लाइड में, मल्टीप्लाइड को नंबर को इधर लेके आते हैं तो किसमें आता है डिवाइड में। सो दिस इज अवर आंसर। तो नॉट ओनली दिस वन पार्ट, इट्स ऑल अदर पार्ट आल्सो यू कैन सॉल्व बाय यूजिंग द सेम मेथड, ओके। तो बेटा बिल्कुल इसी तरह से इसके बाकी रिमेनिंग पार्ट जस्ट लाइक अ 10 पार्ट। ये लिखा है 14y - 8 इज इक्वल टू 13। व्हेन वी ट्रांसफर द 8 देयर तो प्लस हो जाएगा, 13 + 8 कितना होता है 21। तो जब ये मल्टीप्लाइड के नंबर को इधर लेके आएंगे तो किस में आ जाएगा डिवाइड में। तो वैसे हमारा ये भी आंसर राइट है। अदरवाइज चाहे तो कट कर सकते हैं, देखो 7 से कट हो रहा है, 7 3 जा 7 2 जा, तो हमारा आंसर क्या आ गया y इज इक्वल टू 3/8। ये भी कर सकते हैं और इसे चाहो तो मिक्स में भी कर सकते हैं। इसी तरह से देखो 11th क्वेश्चन दे रखा है 17 + 6p इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पर नंबर ये है, इसको ट्रांसफर करेंगे तो जो ट्रांसफर करते हैं उसी का साइन चेंज हो जाता है। अब देखो माइनस का साइन बड़ा है और प्लस का छोटा है, तो क्या करेंगे जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा लग जाएगा माइनस का साइन, ओके। अब 6 को उधर लेके आएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो इट इज माइनस का 8/6। अब क्या कर सकते हैं हम, ये नंबर किससे कट हो रहा है 2 से कट हो रहा है, 2 4 जा एंड 2 3 जा, तो आंसर आ जाएगा माइनस का 4/3। सेम इज दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ इट। तो क्या करेंगे, अब इसके कई तरीके होते हैं सॉल्व करने के, ठीक है। आप यहाँ एलसीएम ले लो, बाद में एलसीएम ले लो। अगर हम कभी भी फ्रैक्शन में नंबर दे रखा है तो उसका एलसीएम ले लीजिए। तो हमने सबका एलसीएम लिया 3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लिया, और 15 का, तो एलसीएम कितना आएगा 15। अब हम क्या करेंगे, सभी पूरी इक्वेशन में 15 का मल्टीप्लाइड कर दीजिए। आसान तरीका बता रहा हूँ, पूरे में क्या करेंगे हम 15 का मल्टीप्लाइड।
तो देखो 15 का मल्टीप्लाई मैंने यहाँ भी किया पहले नंबर में, 15 का इंटू मैंने दूसरे नंबर में भी किया, और 15 का इंटू मैंने तीसरे नंबर में भी किया। इससे क्या फायदा हो जाएगा, इससे फायदा ये हो जाएगा कि हमारा फ्रैक्शन ही हट जाएगा। 3 से 15 कट हो गया 5 टाइम्स, तो ये कितना आया 5x, और ये 15 1 जा 15, और ये 15 से 15 कट तो कितना आ गया 7। ओके, अब इसकी बात तो तुम्हें पता है कैसे करते हैं, ट्रांसफर करेंगे वैल्यू को, तो 5x इज इक्वल 7 माइनस 15, तो 5x इज इक्वल 7 माइनस 15 हमारा कितना होता है, ठीक है, कितना होता है ये हमारा 8, क्योंकि माइनस का बड़ा है इसलिए माइनस का साइन आएगा यहाँ पर, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 8/5। इस तरह से हम इसके आंसर को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, इस तरह से हमारे सारे के सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ओके, गुड बाय ऑल ऑफ यू।